Good morning, children. Welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 6 कंप्लीट करा दिया वचन। आज मैं आपको पार्ट 7 पढ़ाने जा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पार्ट 7 पढ़ेंगे। पार्ट 7 का नाम है सर्वनाम। आपका पार्ट 7 क्या है? सर्वनाम। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होता है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सर्वनाम कहलाते हैं। जो भी शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 7, पार्ट का नाम सर्वनाम, पेज संख्या 28 यानी 28। सभी बच्चे बोलेंगे। सर्वनाम कहलाते हैं वे सर्वनाम संज्ञा की जगह लग जो बनाते हैं काम, पुनरावृत्ति को रोकने का करते हैं जो काम। इन लाइनों का मतलब क्या है कि सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा की जगह पर लग जाते हैं और जो बार बार, जैसे किसी बच्चे का नाम है, हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम क्लास फर्स्ट में पढ़ता है, राम बहुत अच्छा बच्चा है, राम रोज। तो हमें राम का नाम बार बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हम उसकी जगह पे क्या प्रयोग कर सकते हैं? वह। तो राम क्लास फर्स्ट में पढ़ता है, वह बहुत अच्छा बच्चा है, वह रोज विद्यालय आता है। तो मैंने राम की जगह पर क्या प्रयोग किया? वह। तो पुनरावृत्ति पर रोकने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अमन एक अच्छा लड़का है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, उसके माता पिता उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपने बच्चों इसमें देखा कि अमन की जगह पर क्या प्रयोग किया गया? वह, उसके और उसको। ये सब क्या किसकी जगह पर प्रयोग किया गया है? अमन की जगह पे। तो ये सब क्या है? सर्वनाम है। ऊपर वाक्यों में अमन संज्ञा शब्द है का बार बार प्रयोग ना कर वह, उसके, उसको आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे वाक्य सुनने में अटपटे ना लगकर सुंदर लग रहे हैं। ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। अब आते हैं संज्ञा की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द सर्वनाम शब्द हैं। कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं वो मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। मैं, हम, क्या, मैंने, उसने, तुम्हें, तू, वे, यह, जो, तुम, कोई, ये, आप, उसे, सो, उन्हें, कुछ, तुम्हारा, मुझे, वह, उन्होंने, कौन। ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। ये भी जाने, सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। जैसे मैं, वह, उसका एक वचन और हम, वे, उनका बहुवचन रूप है। नंबर 2, अपने लिए मैं और हम, दूसरों के लिए तुम और आप, जो सामने नहीं है या जिसके विषय में बात कर रहे हैं उसके लिए यह, वह, वे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आज बच्चों ये सब आपका पाठ खत्म हो गया है। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया है? आज मैंने आपको सर्वनाम के विषय में पढ़ाया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता बनी रहती है। संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों का भी एक वचन और बहुवचन रूप होता है। तो आज हमने सर्वनाम के विषय में पढ़ा है। अब मैं आपको इसके अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो सभी बच्चे पेज संख्या 29 पे अभ्यास संख्या 2 सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। देखेंगे
सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। का है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? ऑप्शन है 1 क्रिया, 2 संज्ञा, 3 विशेषण। तभी मैंने आपको पाठ पढ़ाया तो मैंने आपको बताया सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 2 संज्ञा। उसके सामने आप क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। फिर है खा, मुझे सर्वनाम का बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन 1 तुम, 2 हम, 3 हमें। तो इसका बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन 3 हमें। ऑप्शन 3 पर टिक लगा देंगे। फिर है अभ्यास 3, थैले में बंद सर्वनामों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। थैले में बंद सर्वनामों से सर्वनामों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। का है खाली जगह पाठशाला जा रहा हूं और थैले में शब्द क्या क्या दिए हैं? वह है, मेरा, उसने और मैं। तो इसमें क्या आएगा? मैं। का में क्या फिल करेंगे हम लोग? मैं पाठशाला जा रहा हूं। फिर आते हैं खा पर, खाली जगह भाई अभी आएगा। ऑप्शन है वह, मेरा और उसने। तो क्या आएगा? मेरा। मेरा भाई अभी आएगा। फिर आते हैं गा नंबर पर, खाली जगह मुझे एक पुस्तक दी थी। तो इसमें क्या आएगा? वह या उसने? तो आएगा उसने। उसने मुझे एक पुस्तक दी थी। फिर घा है, जो मिला वह अच्छा है। क्या फिल करेंगे आप इस आखिरी वाले में? वह। जो मिला वह अच्छा है। अब आपका अभ्यास 4 और 5 ये आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको एक बार समझा देती हूं। रेखांकित शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम चुनकर खाली जगह भरिए। तो बच्चों, इसमें जो रेखांकित शब्द हैं उसमें आपको क्या करना है? आपको कोष्टक में शब्द दिए गए उन दोनों में से आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। का है राम के माता पिता की आंखों के तारे थे। तो राम के नीचे रेखा खींची हुई है तो इसकी जगह पर क्या आएगा? राम अपने माता पिता की आंखों का तारे थे। फिर खा है राम के पिता अयोध्या के राजा थे। तो राम के नीचे अंडरलाइन है तो उसमें क्या आएगा? उनके माता पिता अयोध्या के राजा थे। फिर गा है राम माता पिता को छोड़कर वन गए। माता पिता को के नीचे अंडरलाइन है तो क्या आएगा इसकी जगह पर? उन्हें। राम उन्हें छोड़कर वन गए। फिर घा है 14 वर्ष बाद राम अयोध्या लौट आए। तो यहां पर क्या है? 14 वर्ष बाद वह अयोध्या लौट आए। तो ये आपको करना है। फिर अभ्यास 5 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों पर लाल रंग से गोला बनाइए। इसमें आपको लाल कलर से सर्कल बनाना है। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? कल मेरा जन्मदिन था। तो इस वाक्य में क्या है? मेरा। मेरा में आप सर्कल बनाएंगे।
मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया। इसमें दो सर्वनाम है, मैंने और अपने, उसमें आप सर्कल लगाएंगे। सबने मुझे बधाई दी। मुझे, इसमें मुझे सर्वनाम है, इसमें आप सर्कल लगाएंगे। मेरे माता पिता ने मुझे एक सुंदर घड़ी उपहार में दी। इसमें दो सर्वनाम है, मेरे और मुझे, इसमें सर्कल लगाएंगे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। इसमें क्या है, उन्होंने और मुझे सर्वनाम है, उसमें आप सर्कल लगाएंगे। तो आपका ये पाठ पूरा हो गया है। मैंने आपको इसके पाठ 7 सर्वनाम समझा दिया और इसके अभ्यास का करा है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है अभ्यास का 4 और 5, ये आपको अच्छे से करना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।